Good morning, everyone. So, as we are starting our classes again, I just want you to revise the digestive system once again so that we should move forward in our coming days, coming classes. So, digestive system एक बार जल्दी से देख लेते हैं. ठीक है बेटा. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिलेटेड टू अ फूड, related to the food we eat. So जो the food we eat, it contains different kind of substances, और ये जो substances होते हैं ये हमारी बॉडी में जैसे आप बाइट लेते हो वो ऐसा बाइट नहीं डाइजेस्ट हो जाती, उसको सॉल्युबल पार्टिकल्स में डिवाइड करना पड़ता है, एंड दैट कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू वेरी फाइन एंड सॉल्युबल पार्टिकल्स इज नोन एज डाइजेशन. उसको हम डाइजेशन बोलते हैं. पार्ट जो होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हमारे माउथ से शुरू होते हैं. माउथ के बाद फूड पाइप आता है, फूड पाइप के बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन रेक्टम एंड एनस. देन माउथ को हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं. उसके अंदर टीथ होता है, टंग होता है, एंड देन सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं. और जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो माउथ में स्टार्ट होता है. और उसके अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करें, हम टीथ से शुरू करते हैं. टीथ बच्चे हमारे, हम जब बॉर्न होते हैं, व्हेन वी टेक बर्थ वी डोंट हैव टीथ. हमें एज सच हमारे पास टीथ नहीं होते हैं. ठीक है. दे अपीयर इन द एज ऑफ 6 months ऑफ एज. जो 6 महीने का जब बच्चा होता है तो छोटे छोटे दांत उसके निकलने लगते हैं. ऑल ऑफ अस हैज़ 2 sets of teeth in a lifetime. एक बार तो आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके टीथ अभी भी टूट रहे होंगे, और एक जो छोटे होते हुए छोटे बच्चों के टाइम पे जब आ रहे होते हैं वो होते हैं मिल्क टीथ. अब जब टूट के नए आएंगे दैट आर परमानेंट टीथ. ठीक है जी. सो जब दोनों जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ कंसिस्ट ऑफ 10 टीथ इन अपर एंड लोअर जॉज. ऊपर भी 10, नीचे भी 10, सो 20 कहेंगे हम. टोटल आर 20. दीज ये कब आते हैं? जब बच्चा पूरा 1 या 2 साल का हो जाता है तब ये रिबन टीथ पूरे हो जाते हैं. ठीक है. ये टेम्परेरी टीथ इसलिए होते हैं बिकॉज इनको टूट के परमानेंट टीथ में चेंज होना होता है. देन परमानेंट टीथ आते हैं, और परमानेंट टीथ होते हैं 32 इन नंबर, और 32 इन नंबर होते हैं, और ऊपर 16, नीचे 16. और जो लास्ट वाले जो विजडम टूथ होता है वो सबसे लास्ट में निकलता है आफ्टर 18 years ऑफ एज. टीथ जो होता है इट्स वेरी हार्ड स्ट्रक्चर. ऊपर जो आपको दिखाई देता है टीथ उसको हम क्राउन बोलते हैं, और जो अंदर की तरफ गम्स के अंदर है दैट इज नोन एज रूट. The crown is the visible part of the tooth and the root is inside the gums. अंदर होता है tongue. It is the tongue जो होती है वो मस्कुलर ऑर्गन होती है, हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है. इससे इसके फंक्शंस क्या हैं बच्चे? That we it helps us to know the taste of the food. Then we are able to swallow the food. निगलना इसकी हेल्प से होता है. देन फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करना वो इससे होता है. इट हेल्प्स इन आवर स्पीच. हमें बोलने में भी हेल्प करती है टंग दस हेल्प अस नॉट ओनली इन टेस्टिंग थिंग्स बट इन स्पीकिंग एंड सिंगिंग ऑल्सो. फाइन. और इसके ऊपर टाइनी बम्प्स होते हैं छोटे छोटे जो हमें टेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और उनको हम बोलते हैं टेस्ट बड्स. फिर ये जो टेस्ट बड्स होते हैं ये हम मैसेज भेजते हैं ब्रेन के पास, जिससे हमें पता चलता है भैया ये बिटर है, सोर है, सॉल्टी है या स्वीट है. सो नाउ यू कैन सी, ये देखो टंग के बिल्कुल आगे वाले हिस्से पे हम स्वीट टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद सॉल्टी, देन खट्टा, देन लास्ट में कड़वा, बिटर. ठीक है. दिस इज द सेम डायग्राम. देन कम्स द फूड पाइप. फूड पाइप बच्चे एक मस्कुलर ऑर्गन होता है. मस्कुलर ऑर्गन क्या करता है? अब ये आपने टंग ने क्या किया? फूड को स्वेलो किया. स्वेलो करके वो कहाँ गया? फूड पाइप के अंदर गया.
अब फूड पाइप एक मसल है, ये बंद होगी खुलेगी, मीन्स कंट्रैक्ट एंड एक्सपैंड करेगी, जिससे क्या होगा, जब एक्सपैंड करेगी तो फूड अंदर आएगा और कंट्रैक्ट करेगी तो स्टमक में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, नीचे पुश ऑन हो जाएगा और नीचे पुश ऑन होकर किस में जाएगा, स्टमक में। मीन्स फूड पाइप का एक ही काम है कि उसको फूड अंदर स्वेलो होता है, फूड लेकर कहाँ से, बक्कल कैविटी यानी माउथ से फूड लेकर स्टमक में डालना। ठीक है, देन कम्स द स्टमक। स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे फूड को चर्न किया जाता है, घुमाया जाता है और फिर उसकी पेस्ट बनती है और फूड की दीवारों में से एक जूस निकलता है जिसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। फूड की दीवारों में ना ग्लैंड्स बने होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उसमें से ये लिक्विड बनता है जब हमारे पेट में फूड आ जाता है। तो ये वाला जो जूस होता है ये फूड को डाइजेस्ट करता है, 2-3 घंटे तक फूड इसमें रहता है, डाइजेस्ट होता रहता है, फिर इसके बाद जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देखिए, ये दिस इज द ये फूड पाइप है, फूड पाइप से फूड अंदर आ रहा है, यहाँ पे इन दीवारों से गैस्ट्रिक जूस निकलेगा सभी से। ठीक है, और यहाँ पे जो फूड पड़ा है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, अच्छे से डाइजेस्ट होने के बाद देन इट विल एंटर हेयर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, सो ये था स्टमक हमारा। देन लीवर और पेनक्रियास जो होते हैं वो फ्रेंड्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, दे आर उनके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स, उनके काम के लिए जो ग्लैंड्स बने हुए हैं और ये स्टमक के साथ ही लगे हुए होते हैं, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, दैट्स वाई उसके फ्रेंड्स कहलाते हैं। लीवर जो है इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, डार्क ब्राउन होता है कलर का और इसका वेट होता है 1.5 किलोग्राम। सो इसमें से एक ब्राउनिश ग्रीन कलर का लिक्विड निकलता है जिसको हम कहते हैं बाइल जूस। अब ये बाइल जूस जो है वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में गया उसके साथ मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, देन पेनक्रियास भी स्टमक के पास ही होता है, अभी आपको प्लेसमेंट दिखा रही हूँ मैं, वो थोड़ा नीचे करके होता है और इसमें से एक जूस निकलता है जिसको हम पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं और पेनक्रियाटिक जूस में भी एंजाइम्स होते हैं जो फूड को आगे डाइजेस्ट करते हैं और वो भी पेनक्रियाटिक जूस भी जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देखो, ये प्लेसमेंट होती है, लीवर स्टमक के बिल्कुल ऑपोजिट होता है और कुछ पार्ट स्टमक के ऊपर आता है इसका। उसके पीछे होता है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में लीवर से जो बाइल जूस बनता है वो स्टोर होता है फ्यूचर के लिए। ठीक है, देन पेनक्रियास जो है, पेनक्रियास ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, देखो बिल्कुल जैसे एक पेड़ के ऊपर पत्ती होती है ना, बिल्कुल वैसे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, येलो इन कलर होता है और स्टमक के नीचे की तरफ होता है ये पेनक्रियास। इनका काम सिर्फ यही है कि ये अपने जूसेस प्रोड्यूस करते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ सबसे लंबा पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, लगभग 7 मीटर्स इन लेंथ, मतलब आप अपने रूम को देख सकते हो, रूम की पूरी लेंथ भी 7 मीटर्स नहीं होगी। ठीक है, सो 7 मीटर्स इन लेंथ और 3 सेंटीमीटर इन डायामीटर। फूड यहाँ पे बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस के साथ मिक्सअप होता है, बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस इसको न्यूट्रिएंट्स में तोड़ देते हैं, फिर न्यूट्रिएंट्स में तोड़ने के बाद ये न्यूट्रिएंट्स ना इनके साथ जो ब्लड कैपिलरीज जुड़ी हुई हैं, फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं बहुत पतली, वो एब्जॉर्ब कर लेती है न्यूट्रिएंट्स को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड फिर सभी सेल्स में पूरी बॉडी में घुमाता है। फिर और जो ये न्यूट्रिएंट्स गए ब्लड के थ्रू सारे पार्ट्स में चले गए, फूड जो वहाँ पर रह गया जो अभी अनडाइजेस्टेड है वो आगे चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, और जो फूड जो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे सेल्स में चले गए वो ऑक्सीजन, अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे उसके थ्रू ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन उसको तोड़ के एनर्जी में चेंज कर देगी और फिर हमारे सारे बॉडी को एनर्जी मिलेगी। ये देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक से फूड आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये दिस इज ऑल्सो द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ हेयर फ्रॉम हेयर यू कैन सी स्मॉल इंटेस्टाइन के बिल्कुल नीचे इस कॉर्नर में ये जुड़ा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन से, तो जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड था इट विल गो इनटू द
लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, देन वी आर कमिंग ऑन लार्ज इंटेस्टाइन। ये लोअर एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है वो किस में एक्सटेंड हो गया? लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि 1.5 मीटर लंबी है और डायमीटर इसका 7 सेंटीमीटर है, उससे डबल है लगभग। ठीक है, देन लार्ज इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी वो पतली थी और लंबी थी। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो छोटी है और मोटी है। अब इसका काम क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, कि जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको आगे पुश ऑन करना, रेक्टम में स्टोर कर देना जाके, और साथ में जो पानी है, पानी को एब्जॉर्ब करना, हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये देखिए इसके ये 4 पार्ट्स हैं। देखो, ये जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स का नॉर्मली यूज़ हमारी बॉडी में नहीं होता है, पहले होता था। ठीक है, जब हम एक एनिमल से जब कन्वर्ट हो रहे थे ह्यूमन बीइंग में, तब हमारे अपेंडिक्स अच्छे से काम करती थी। बट धीरे धीरे क्योंकि हमने कच्चा मीट और सेल्यूलोज खाना छोड़ दिया, दैट्स वाई तब से हमारी अपेंडिक्स भी छोटी हो गई, जब उसका यूज़ ही नहीं रहा। देन दिस इज असेंडिंग कॉलन। असेंडिंग मतलब ऊपर जाता है, इससे फूड वेस्ट मटेरियल फूड ऊपर जाता है। देन ट्रांसवर्स कॉलम आता है, इससे एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंचता है। देन डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ आने वाला कॉलन है, डिसेंडिंग कॉलन। देन सिग्मॉइड कॉलन, सिग्मा की शेप में, ये देखो नीचे की तरफ आ रहा है, मुड़ रहा है, दैट इज सिग्मॉइड कॉलन। एंड देन द फूड कम्स इन द रेक्टम, रेक्टम में आ जाता है और रेक्टम में स्टोर हो जाता है और एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू रीड। तो दिस इज़ अगेन थोड़ा क्लियर पिक्चर है आपकी इसकी लार्ज इंटेस्टाइन की। दिस इज़ असेंडिंग ऑर्डर, this is ascending order, this is transverse colon, this is descending colon, ascending colon था sorry वो, then this is sigmoid colon and now this is rectum and this is anus, anus के थ्रू ये बाहर आ जाएगा फूड। then रेक्टम और एनस, इसका एक ही काम है, अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। रेक्टम में थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है और एनस से बाहर आ जाता है। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमने कर लिया था। फटाफट एक रीकैप रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर। तो रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना। और ऑक्सीजन अंदर लेने से क्या होगा, ये ऑक्सीजन हर सेल के पास जाएगी। हर सेल के पास, अभी आपने फूड भेजा डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, अब हर सेल के पास ब्लड लेकर जाएगा ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन जो है वो सेल एब्सॉर्ब कर लेगा और ऑक्सीजन जैसे ही सेल के पास पहुंचेगी, ऑक्सीजन सेल के अंदर जो फूड पहुंचा है उसको तोड़ के एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। देन वी आर कमिंग ऑन द पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेसल कैविटी मतलब आपका नोज, नोज के ऊपर जो हवा जाती है वो एक कैविटी है, उसको बोलते हैं नेसल कैविटी। उसके बाद फैरिंग्स आता है, जॉइंट आता है। देन लैरिंग्स, लैरिंग्स आएगा, वो वॉइस बॉक्स होता है। वहाँ से विंड पाइप, फूड पाइप, ये विंड पाइप अलग हो गई। देन विंड पाइप से ट्रैकिया आएगा अभी, फिर वो लंग्स में ब्रोंची के रूप में ऑक्सीजन या एयर पहुंच जाएगा। लंग्स के नीचे होता है डायफ्राम। देखिए अब यहाँ से ध्यान से हम अच्छे से देखेंगे। देखो ये नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल से हवा गई नेसल कैविटी में। नेसल कैविटी के पास ये जो जॉइंट है इसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स से नीचे आई और ये गई लैरिंग्स में। अब इस लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं क्योंकि इससे साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी, फेरिंग्स और लैरिंग्स के बीच में एक डोर होता है, एक वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर, बिकॉज़ यहाँ पे फूड पाइप और विंड पाइप जुड़ी हुई होती है। तो जैसे ही हम फूड स्वेलो करते हैं तो वो विंड पाइप में ना चला जाए, इस वजह से एपिग्लोटिस उसको, विंड पाइप को बंद कर देता है। तो जिस टाइम हम फूड स्वेलो कर रहे होते हैं एपिग्लोटिस विंड पाइप को बंद कर देता है, जिस टाइम हम सांस ले रहे होते हैं एपिग्लोटिस फूड पाइप को बंद कर देता है। ठीक है,
देन कम्स, ये देखिए नहीं, इसके नीचे आएगा फूड, ये आपकी एयर, इसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसको हम ब्रोंचस बोलते हैं। ब्रोंचस फिर अलग अलग पार्ट्स में होता है। अब ये देखो, ये आपको ये दिखाई दे रही है, दीज आर रिब्स। ये रिब्स बहुत इंपॉर्टेंट है लंग्स के लिए। रिब्स लंग्स को एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती हैं। नीचे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, दिस इज डायफ्राम। सो नेक्स्ट हम चलते हैं नेसल कैविटी। एयर ने एंटर किया नोज में, नोज के बाद गई नेसल कैविटी में। फिर एज एयर पासिस थ्रू द नेसल कैविटी इट गेट्स वार्म्ड अप, ये गर्म हो जाएगी और फिल्टर होएगी। फिल्टर कौन करेगा? जो नेसल कैविटी के अंदर जो हेयर्स हैं वो क्या करेंगे? डस्ट और जर्म्स को स्टॉप कर देंगे एंटर करने से रेस्पिरेटरी सिस्टम में। देन ये आपको दिखाई दे रही है नेसल कैविटी। नेसल कैविटी से एयर एंटर की और देन इट कम्स इन द फेरिंग्स। ये फेरिंग्स आपको दिखाई दे रहा है। फेरिंग्स से जाएगा नीचे वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग्स में। लैरिंग्स में आवाज़ प्रोड्यूस होती है। जो नेसल कैविटी है, इट्स नॉट नेशनल, इट्स नेसल। नेसल कैविटी उसके बाद फेरिंग्स में आएगी। फेरिंग्स से एयर पास ऑन होगी इनटू अ चैम्बर कॉल्ड द लैरिंग्स। लैरिंग्स प्रोड्यूसेस साउंड, इस वजह से हम इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। देन जो ओपनिंग होती है फेरिंग्स की वो लैरिंग्स में जाती है और इनको गार्ड कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है? एपिग्लोटिस। ये वॉल्व बंद हो जाती है, अभी मैंने आपको बताया था, ये बंद हो जाती है जब हम फूड स्वेलो करते हैं और ओपन हो जाती है जब हम ब्रीदिंग करते हैं। सो ये एक डोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है। कभी कभी आपको जो फूड खाना खाते हुए जल्दी में खांसी आ जाती है, वो सिर्फ यही होता है कि आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे हो, इतनी देर में एपिग्लोटिस बंद खुली नहीं हो पा रही, इतनी देर में आपने फूड डाल दिया, तो उसको खांसी करनी पड़ती है हमारी बॉडी को, ताकि वो जो फूड विंड पाइप में जा रहा है वो वापस बाहर आ जाए। देन विंड पाइप, ये बड़ा पतला सा मस्कुलर ट्यूब होता है जिसमें फूड एंटर करता है। फूड पाइप से थोड़ा सा आगे होता है। इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर होता है लेंथ में और डायमीटर होता है इसका 2.5 सेंटीमीटर। जो विंड पाइप होती है फिर आगे वो ब्रॉन्ची में, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसके थ्रू एयर लंग्स में जाती है, लेफ़्ट और राइट में। ये है जी आपका, ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स से जो है वो फूड मतलब ये फूड कह रही हूँ, एयर आई, एयर ट्रैकिया में एंटर की। यहाँ से दो पार्ट्स में ट्रैकिया डिवाइड हो गया, दैट इज़ ब्रोंचस। पहली जहाँ पे डिवीज़न हुई उसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंचस। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डिवीज़न हुई उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंचस। फिर जो छोटी छोटी डिवीज़न इसकी ब्रांचेस बनी उसको हम बोलेंगे टर्शरी ब्रांचेस। एंड देन ब्रांचिकल, जो छोटे छोटे इसके जो जॉइंट्स होते हैं आगे लंग्स एयर सैक से जो जुड़ते हैं, दीज आर ब्रांचिकल्स। फिर ये जो है ये लंग्स में जाते हैं, लंग्स में पहुंच गए, इधर राइट और लेफ्ट लंग में पहुंच गए। ठीक है, दिस इज ट्रैकिया। ट्रैकिया में देखो कितनी डिवीजन्स होती हैं। देन लंग्स में आ गए, ब्रॉन्चस जो है लंग्स में पहुंच गए और वहाँ पे उन्होंने एयर दी। और एयर जो है वहाँ पे छोटे छोटे ना खाली स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम एयर सैक्स बोलते हैं। एयर सैक्स के अंदर एयर भर गई, इनके साथ जुड़ती है ब्लड वेसल्स। जब एयर एंटर करेगी लंग्स में, ब्लड वेसल जो होती हैं एयर सैक्स के चारों तरफ, वो उसमें से ऑक्सीजन ले लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर छोड़ देगी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो नोज़ के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हुई, जो ब्लड वेसल्स ने ले ली, ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो लेकर बॉडी के सारे पार्ट्स में जाएगा, हर सेल को ऑक्सीजन देगा और सभी से वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसको लाकर वापस इन्हीं लंग्स को दे देगा। फिर ये लंग्स नोज़ के थ्रू उस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को बाहर फेंक देंगे। ये आपके लंग्स हैं जी। ठीक है, ये जो लंग्स हैं ये आप देख पा रहे होंगे इजीली। ये ट्रैकिया से ये ब्रांचेस देखो यहाँ पे अंदर की तरफ इसको एयर दे रही है और फिर यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज उसको एयर को लेकर जा रही हैं बॉडी में। ये आप और क्लियर पिक्चर देख सकते हो कितने अच्छे से ब्रांचेस होती हैं इसके अंदर। देन लास्ट पार्ट आता है डायफ्राम।
जो लंग्स होते हैं ना बेटा, वो अपने आप नहीं मूव कर सकते, वो हेल्प से मूव करते हैं। किस किस की हेल्प? डायफ्राम और रिब्स की मसल्स। अब आप अपनी चेस्ट को टच करोगे, तो जब टच करोगे तो आप थोड़ा हार्ड 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 बोन्स आपको दिखाई देंगी, गोल गोल सी ना, तो वो बोन्स जो होती हैं वो रिब्स होती हैं। इन रिब्स के साथ मसल जुड़ी होती हैं जो लंग्स को पकड़ के रखती हैं। फिर जब ये वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और डायफ्राम नीचे होता है, उस टाइम लंग्स फूल जाते हैं, और फूलने से क्या होगा, नाक से हवा लंग्स में आ जाएगी, ब्लड ले लेगा ऑक्सीजन। इतनी देर में क्या होगा, डायफ्राम वापस ऊपर आ जाएगा और मसल्स वापस फैल जाएंगी, जिससे क्या होगा, लंग्स छोटे हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या करेंगे, एयर नोज में फेंक देंगे, नेसल कैविटी के थ्रू वो बाहर चला जाएगा। इन दिस वे द ब्रीदिंग टेक्स प्लेस। नाउ यू कैन सी द डायफ्राम। डायफ्राम नीचे की तरफ है, ये फर्स्ट वाला डायग्राम है। सो यू कैन सी नाउ, दिस इज वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ द डायफ्राम। ये डायफ्राम है, डायफ्राम नीचे और ऊपर होता रहता है। और ये जो रिब्स मैंने आपको दिखाई थी, पहले भी दिखाई थी, दीज आर द रिब्स। ये जो बोन्स आपको दिख रही हैं, ये बोन्स ये जब नीचे होंगी तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जब ये ऊपर की तरफ होंगी तो लंग्स फूल जाएंगे। तो दिस इज द डायफ्राम वर्किंग। डायफ्राम वर्क विद द मसल्स ऑफ रिब केज। ठीक है, ये दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तभी हमारे लंग्स काम करते हैं। सो दिस इज़ योर होमवर्क, रिवाइज कर लो अच्छे से दोनों सिस्टम। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ योर होमवर्क कि उनको रिवाइज भी करो और डायग्राम्स भी बनाओ, एंड रीड इट वेरी थॉरली। थैंक यू।